नमस्कार। क्लास 12 जियोग्राफी प्रैक्टिकल फाइल में आज हम सीखेंगे पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का मतलब कि जो लाइन ग्राफ होता है उसमें यदि हम किसी डेटा को कंपेयर करते हैं, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल वहाँ पर होते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा, तो वहाँ पर हम पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। आओ आज आपको जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो डेटा दिया गया हमारी प्रैक्टिकल किताब में, उसके आधार पर पॉलीग्राफ बनाना सिखाते हैं। तो देखिए हमारी बुक में ये डाटा दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ पर इस पे काम करेंगे। ये फिगर हमारे पास है सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात की, फीमेल पर 1000 मेल पर। सिलेक्टेड स्टेट इसमें दिए गए हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 1961, 71, 81, 91, 2001 और 2011 का डाटा है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो डाटा दिया गया है इसको तो हमने लाइनदार जो सीट होती है ना हमारी, तो ये जो लाइनदार सीट है इस पर हमने इस पूरे डाटा को एक टेबल के रूप में लिख देना है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि हमारा सबसे जो छोटा वेरिएबल है वो कौन सा है और सबसे बड़ा वेरिएबल है वो कौन सा है। तो इसमें यदि हम देखें तो सारी डिजिट में यदि हम देखते हैं तो सबसे जो छोटा वेरिएबल है वो हमारा वो है 785, ठीक है। और जो सबसे बड़ा डाटा है इसमें वो है 908, ठीक है। तो हम इस ढंग से अपनी जो अगर आप पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे कि सारा डाटा उसके अंदर आ जाए, यानी हमने उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो जैसे अभी हम इसको आपको ग्राफ पे दिखाते हैं। देखिए ये है हमारा ग्राफ पेपर। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे टोटल जो सेंसस ईयर कितने हैं। तो सेंसस ईयर आप देखेंगे 1961 से ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यानी एक्स जो हमारा ये जो होता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस पर हमने 6 करने हैं, तो हम इसमें उचित गैप रख लेंगे अपना, यानी हम यहाँ पर इस तरफ 12 रख लेते हैं, ठीक है। या बीच में गैप देख लेंगे, अभी बनाते हैं तब देखेंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ से काउंट करेंगे कि सबसे छोटा डाटा यदि हम रेंज बांटें, जैसे अभी यहाँ पर तो इसने 20-20 की रेंज कर रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 20 में मुझे काउंटिंग करने में दिक्कत आएगी, तो क्यों ना हम इसको 10-10 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से इसको रेंज में बांट लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 785 से नीचे नहीं आना, तो मैं बेस लाइन बनाऊँगा यहाँ पर 780 की, और उसके बाद 10-10 की डिजिट बनाते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये हमारे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हैं। तो डबल कर देंगे इसको, 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो 10-10 की रेंज में आ जाएंगे। तो आपको ग्राफ पेपर पे अब दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले इसको नॉर्मली वो कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एक्स एक्सिस लीजिए, बीच से शुरू कर लेंगे हम, दोनों तरफ 2-2, 3-3 छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे बॉक्स जो सेंसस ईयर हैं वो हमने लेने हैं 3 और 3 6। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि यदि हम 2-2 का गैप करते हैं तो हमारे ग्राफ पेपर पर और हमारी पूरी, देखो होता क्या है कि हमने जब ये अपनी सीट पे बनाना होता है तो ये हमारी इतनी बड़ी सीट है, तो ये इस ढंग से होना चाहिए कि ना तो ये बहुत छोटा सा बन जाए और ना ये बहुत बड़ा हो कि बड़ा हो ये सीट से बाहर निकल जाए, या इतना सा छोटा हो कि मान लो आप इस पेपर पे इतना छोटा सा इसको पॉलीग्राफ बना देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हम देखते हैं कि मान लो हमारा जो बेस है ये वाई एक्सिस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर हम 2 का गैप करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये छोटा रहेगा, तो मैं इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ कि 3-3 में यदि कन्वर्ट करें तो यानी एक यहाँ आ जाए, 1, 2, 3, दूसरा यहाँ आ जाए, 1, 2, 3, तीसरा यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, ठीक है। तो अब देखिए ये आइडियल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारा जो बेस कार्य होता है वो यही है कि हमने अपने उसके हिसाब से
डाटा को कैलकुलेट करना होता है कि जब हम इसको पूरी तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे ग्राफ पेपर पर, हमारी सीट पर अच्छा लगना चाहिए, यानी अट्रैक्टिव भी हो, बहुत छोटा नहीं हो, बहुत बड़ा नहीं हो। ठीक, तो इस आधार पर अभी मैंने आपके लिए बेस बनाए, बाद में इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर एक बार बेस जो ईयर हमारे उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे अपने सेंसस ईयर लिख देते हैं। ठीक है, जनगणना वर्ष 1961, 1971, 1981। सबसे पहले सारा काम पेंसिल से कर लें। 1991, 2001 और 2011। ठीक है, ये हो गए। तो ये है हमारी एक्स एक्सिस। अब हम बनाएंगे यहाँ पर वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस पे थे कि हमारे जो डिजिट हैं वो मैं लूँगा यहाँ पर 780 से लेके और हर एक 10 के गैप पर, यानी इसमें जो 10 पॉइंट होते हैं बीच में, तो वो उसको गिनने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो 14 तक लेते हैं। तो मैं यहाँ 14 से ही शुरू कर लेता हूँ, यानी अपने स्केल को ही पहले ही ऐसे रख लें कि 0 तक ऊपर जाए। तो हम वाई एक्सिस अभी ड्रा करेंगे इस पर। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 0 से लेके और यहाँ पर बेस वैल्यू तक। ठीक है, अब इसी में एक काम और करेंगे, थोड़ा सा अपना स्केल को आप हल्का सा पीछे कर लें और यहाँ पर निशान लगाते आ जाएं। ये तो बेस हो गया आपका। ठीक है, 1, ये 2, यहाँ पर ऐसे आप निशान छोटा छोटा सा लगा लें। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि हर एक के बीच में 10 जो मिनी पॉइंट हैं वो हैं, जिससे हमारे को अपना डाटा कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं, क्योंकि हमारी रेंज है 785 से पहला हमारी डिजिट आएगी, तो हम 780 से रेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी इसके। ठीक है, पहले हम वही लेंगे अपना, ये हो जाएगी हमारी बेस लाइन 780। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 790, यहाँ हो जाएगा 800। ठीक है, फिर 810, 820, 830, 840, अरे ये नेक्स्ट हो जाएगी 840। ठीक है, 850, 860, 870। ठीक है, 880, 890। ठीक है, 900, 910 और 920। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें ये छोटे छोटे से निशान अपने रख लेंगे। ठीक है, जिससे पता चलेगा। अब हम करते हैं अपने डाटा की कैलकुलेशन। तो देखिए, ये हम फिगर अपनी उस पर लिख लेंगे जो गिवन फिगर हैं। तो इस आधार पर पहले हम एक को काउंट करते चलेंगे, यानी जैसे अभी दिल्ली का डाटा है उसके निशान लगा लेंगे और फिर उसके लिए हम कोई भी एक लाइन अपनाएंगे। ठीक है, अभी इसमें ये आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं दिल्ली में 1961 में था 785। तो देखिए 780 ये है हमारी बेस लाइन और इसकी बीच की ये वाली लाइन हो जाएगी, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 1961 के सामने हमने 785 अपना डाटा ले लेना है। यही फिगर हमें दी गई है कि उस टाइम सेक्स रेशो यहाँ का 785 था। फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट है 801। ठीक है, 1971 में सेक्स रेशो जो है यहाँ का बढ़ गया और ये हो गया 801। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आपका आ गया 800 और इससे अगला ही पॉइंट जो है वो 801 है, क्योंकि बीच में 10 ही पॉइंट हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पहले छोटे छोटे निशान आप लगा लेंगे। फिर है 808, 1981 में 808। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये हो गया 810 की लाइन है, इधर से आप 1981 की लाइन आ जाओ, दोनों आ गई यहाँ पर। इससे अब 2 पॉइंट नीचे यहाँ पर हो जाएगा 808।
ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर। इसके बाद आइए 1991 में, यहाँ हो गया सेक्स रेशो यहाँ का 827। ठीक है, तो आप इस वाली लाइन में 1991 वाली लाइन पे आप जाइए, ये हो गया आपका 820, ये 25, 26 और 27। ठीक है, तो यहाँ पर निशान आप लगा देंगे। फिर आपका आया है 2001 में 821। ठीक है, थोड़ा वापस घट गया, तो आप आएंगे, देखिए इस वाली रो से आप सीधे लाइए और यहाँ पर इधर से वाई एक्सिस से ये देख लिया, तो 821 20 हो गया। यहाँ पर इससे अगले पॉइंट पे आप निशान लगाएंगे, बिल्कुल छोटे बॉक्स भी बने हुए हैं, तो उसको कैलकुलेट करने में आपको आसानी रहेगी। 821 हो गया। अब 2011 में देखना है 866 हो गया, बढ़ गया फिर। ठीक है, तो 800 यहाँ से जाके आप आगे जाइए, ये 40 66। ठीक है, तो यहाँ है, ये आ जाएगी आपकी 865 की लाइन है, तो इससे एक डिजिट आगे तक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले इन्हीं को अपना मिला लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे आप, जो बेस लाइन है इससे मिला लीजिए इसको। पहला तो हमारा नॉर्मल है ही, तो हम पहले नॉर्मल एक लाइन से इसको दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। फिर अगले दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, फिर उससे अगले दोनों को पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो जो बेस पॉइंट हमारे बने हैं उन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगले पॉइंट को हम मिलाएंगे। अब एक काम और बच गया हमारा कि साथ ही साथ हमने बाद में यहाँ पर राइट साइड में इंडेक्स बनाना है। ठीक है, इंडेक्स हम बाद में बनाएंगे। तो ये बन गई हमारी दिल्ली एक पहली। ठीक है, तो ये हमारी दिल्ली के लिए होगी। अब ऐसे ही हमने सेम प्रोसेस जो है दूसरे के लिए करनी है। अब हरियाणा के डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। हरियाणा में 1961 में था 868। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 1961 का है और यहाँ पर है 70। ठीक है, तो इससे 2 डिजिट नीचे आप निशान लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 868। फिर है 867, तो इससे आगे यहाँ पर एक पॉइंट इस वाली रो पे मैं गलत जगह लगा गया था, यहाँ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 870, 1981 में ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर 1991 में 860, 860। ठीक है, ये वाली एक्स एक्सिस से भी आप लाइन देख लेंगे और वाई एक्सिस से भी डाटा को देख लेंगे। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा ये 860। उसके बाद हैं 846, लगातार ये डाउन आता जा रहा है, तो 846 आ जाएगा आपका यहाँ पर 845 और ये आ गया यहाँ पर 846। उसके बाद हैं 877 2011 में, तो देखिए 870 की लाइन ये होगी, फिर ये 75 हो गया, इससे 76 और 77, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको निशान ही पहले ही कोई ट्राइंगल वगैरह दे लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, ताकि आपको पहचान रहे कि हमने क्या दिया था। फिर उसी आधार पर हम साइड में इंडेक्स अपने बना देंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि हम पॉलीग्राफ बना रहे हैं, यानी लाइन के माध्यम से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ये पहले पेंसिल से बनाएं, कोई छोटा बड़ा साइज रह जाए तो बाद में उसको एक जैसा मिला दें। अब जो इनकी बेस पॉइंट थे उनको आप इसमें मिलाते चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके, इन दोनों के बीच की सेंटर पॉइंट को भी आप मिला लें। ठीक है, तो मैं थोड़ा घुमा देता हूँ ताकि मेरी हाथ की रेंज में ना आए, ये तो आपको दिखाई देता रहे। तो ऐसे आप करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट को मिला दीजिए, फिर उससे अगले को मिला दीजिए। ठीक है, तो 2 हमारा हो गया।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, तीसरा उत्तर प्रदेश के लिए आंकड़ों की कंपेयर करनी जो सेंसस के गिवन आंकड़े हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए निशान लगाएंगे, वो हो जाएंगे आपके तीसरे 907। 1961 में उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशो था 907। तो देखिए एक्स एक्सिस से आप ये लाइन पकड़ेंगे और यहाँ से ये वाली लाइन ले लेंगे 907। ठीक है, तो ऊपर से 10 है ये, तो 3 पॉइंट नीचे 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है 1971 में 876 87, ये 97, ये लाइन आप लेंगे और यहाँ से सीधे सीधे चलते जाइए और इस वाली लाइन पे यहाँ आ जाएगा 75, तो यहाँ आ जाएगा 76। ठीक है, तो ये आपने बेस पॉइंट बना लिया अपना। देन है 882, 1981 में 882, तो ये था 80, 81 और 82, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 876, 1991 में 876, ये हो जाएगा आपका, यहाँ 875 है तो इससे एक डिजिट आगे तक। ठीक है, फिर है 2001, 2001 में है 898, तो 2001 की ये लाइन आप लेके चलेंगे और उधर से वाई एक्सिस से देखेंगे कि 898 कहाँ आएगा। तो देखिए ये लाइन होगी आपकी 900 की, तो इससे 2 पॉइंट नीचे तक आ जाइए, 1 और 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर है 2011, 2011 में आप लाइन पकड़ेंगे एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर आप चलेंगे और वाई एक्सिस से देखेंगे 910 की रेंज, तो 910 ये है, तो इससे 2 डिजिट नीचे तक आ जाओ। ठीक है, तो अब हमारी ये बेस बन गई है। तो अब हम इसका पहले एक बार लाइन मिला लेते हैं दोनों पॉइंट की, फिर इसको कोई एक और सिंबल दे देंगे ताकि अलग पहचान हमारी ये हो जाए। ठीक है, तो अब इन लाइंस को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे इस पर, ताकि ये अलग से पहचान में आए, तो मैं क्या करता हूँ इस पर एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम बॉक्स बना देंगे। आप इसके कुछ भी बना सकते हैं, अपना अपना है, डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस तैयार पूरी तरह से ग्राफ। अब एक दो काम और करना है, यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे कैपिटल वर्ड में सेंसस ईयर्स। ठीक है, सेंसस ईयर लिखिए या सेंसस, ठीक है, सेंसस ईयर लिख दीजिए, जिन जिन वर्षों में जनगणना हुई है ये बिल्कुल इसके सेंटर में आप लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह गया इस सीट पर, अब हमने इसको क्या करना है, कैंची से काट लेना है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, यहाँ ही ढंग से काट लेंगे ताकि ऊपर हमारा जो टाइटल है उसका स्पेस बच जाए। ठीक, जैसे अभी हम यहाँ इसको मिला के काट देंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं अभी इसको हाल फिलहाल मोड़ के ही काम चला लेता हूँ ताकि आपको बताया जा सके। ठीक है, तो अभी आप दो काम और बच गए हमारे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ सेंसस ईयर हो गए। इधर जो आपने डाटा लिया था इस पे इस साइड में, यहाँ से इधर से नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे कैपिटल वर्ड्स में SEXRATIO। ठीक है, ये हमारा सेक्स रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंसस ईयर यानी एक्स एक्सिस पे सेंसस ईयर है, वाई एक्सिस पे सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात है। अब एक काम और रह गया कि हमने ये दिखा तो दिए, हमें पहचान में कैसे आएंगे भाई कौन सा जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए हम इस तरफ में एक इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, इंडेक्स में क्या करिए आप, बॉक्स जो जैसे आपने जो लाइन ड्रा की हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ पर एक लाइन खींच रखी ये ऐसे,
तो ये आपने ली थी सबसे पहले किसके थी, दिल्ली, ठीक है। तो इसके लिए लिख दीजिए दिल्ली। दूसरी आपने लाइन ली थी एरो बना के, कि एरो के द्वारा हमने जो रिप्रेजेंट किया था वो कर रखा है, एरो नहीं था ये, ट्रायंगल, ट्रायंगल से जो हमने बनाई थी वो बनाई थी हमने हरियाणा के लिए। तो यहाँ पर इसके सामने हरियाणा लिख दीजिए। देन आपने किया था बॉक्स, यानी एक छोटा बॉक्स बनाया था, उसके अंदर से आर पार लाइन हमने खींच रखी है। तो ये लाइन हमने यूज की थी उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश। पहले आप ये सारा काम पेंसिल से कर लें। अभी मैंने ये ग्राफ पे ही लिख दिया। जब ग्राफ पहले आप इतना बन जाएगा ना तो उसको काट के अपनी शीट पे चिपका लो। जब शीट पे आप चिपका लोगे तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा खाली रहेगा, तो इस हिस्से पर आप पेंसिल से आराम से ये इंडेक्स बना सकते हैं। यानी अब हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो हमारी लाइन है, जो डॉट डॉट लाइन है, ये हमारी दिल्ली के लिए है। जो ट्राइंगल वाली लाइन है ये हमने हरियाणा के लिए प्लॉट की है, और जो बॉक्स वाली लाइन है वो उत्तर प्रदेश के सेक्स रेशो को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो फाइनल काम रह गया है वो है आपका सबसे ऊपर हेडिंग लिखना। तो ठीक है, वो आप अपनी सीट पे लिखेंगे। यहाँ पर ये जो सीट होती है ना, और इसके लिए आप यूज करेंगे स्टेंसिल। ठीक है, मैं अभी आपको इस ग्राफ पेपर पर ही लिख के दिखा देता हूँ कि आप इस पर लिखेंगे क्या। मैं अभी पेंसिल से ही दिखा रहा हूँ आपको सैंपल के तौर पर। तो इसका टाइटल आप क्या देंगे, वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, सेक्स रेशो, ठीक है, लिंगानुपात ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स। ये हो जाएगा। नीचे आप इसकी रेंज लिखेंगे, या तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 1961 से लेके और 2011 तक है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देंगे। तो ये मैंने अभी इससे बनाया है, आप इसको स्टेंसिल से बना सकते हैं, अच्छी अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। और सबसे पहले ऐसा बना के आप इसको अपने टीचर से चेक कराएं। जब टीचर इसको अप्रूव कर दे, ठीक है, कि भाई आपने सही बनाया है, तो आप इसके लिए अलग अलग कलर के पेन भी ले सकते हैं। यानी जैसे आप ये हैं, तो मान लो आपने इस पे बाद में ये वाला अलग कलर से दिखा दिया। अभी मैं इसको वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको सैंपल के तौर पे, ताकि टाइम का बचाव हो। आप इसको काम करेंगे स्केल के द्वारा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना के दिखा देता हूँ आपको कि इसका अट्रैक्शन कैसे बढ़ जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये किया, तो लेकिन फिर साथ में आप इंडेक्स को भी सेम कलर से ही दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से मान लो आपका कोई दूसरा कलर है, दूसरे कलर के पेन से आपने दिखाया, कि मान लो आप ये दिखा रहे हैं, ठीक, जैसे ये था, तो पहले इसको आप एक कलर से दिखा दीजिए, इनको मिलाते चले जाओ। आपने काम करना स्केल से, मैं समय का बचाव करने के लिए कर रहा हूँ। ये आप एरो बना दीजिए, वो एरो है ट्रायंगल, ट्रायंगल बना दीजिए, क्योंकि हमने इंडेक्स, और साथ में इंडेक्स में भी आप सेम पेन का यूज करेंगे फिर, क्योंकि अब आपने कलर कोड यूज किया, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो किसी और कोई कलर है, जैसे मान लेते हैं कि ब्लैक लेते हैं, तो ब्लैक आप पेंसिल वाला भी छोड़ सकते हैं, आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्केल से करेंगे। अरे चल जा भाई, स्केल से, जैसे मान लीजिए मैं स्केल ही ले लेता हूँ, ये बार बार पेन जो है उसको चलने में परेशान कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये इसके कारण से थोड़ा ग्राफ यहाँ से ख़राब भी कर दिया इसने। तो स्केल ले लेंगे तो हम क्या होगा कि इसमें दबाव के साथ पेन हमारा बीच में ये दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर देंगे, आपका ठीक बनेगा, क्योंकि स्केल से बनाना है। और इसके बॉक्स भी हमने बना दिए, क्योंकि हमने ये एक सिंबॉलिक वो कर रखा है। आप इसमें और भी कोई तरीके अपना सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो भी क्या करेंगे आप।
यहाँ साथ में इंडेक्स के लिए भी आप सेम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करिए, एक्स एक्सिस को भी डार्क कर दीजिए ब्लैक पेन से और इसको वाई एक्सिस को भी डार्क करिए। बाद में इनको सेंसस ईयर को और इनको, ये भी मैंने लिखे हैं पेंसिल से, बाद में आप इनको हटा के पेन से डार्क कर देंगे। ऊपर वाले हिस्से को स्टेंसिल से लिखिए, स्टेंसिल नहीं है और आपकी राइटिंग साफ़ सुथरी है तो आप राइटिंग भी लिख सकते हैं अपने फ्री हैंड से भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप स्केच पेन यूज कर लीजिए, लेकिन स्केच ध्यान रखें, कई बार क्या होता है स्केच जब हम इस शीट पे चलाते हैं तो उसकी इंक फैलती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यही आपको और किस तरीके से भी यूज कर सकते थे। जैसे आप ऐसे भी कर सकते थे डॉटेड लाइन, ठीक है, आप ऐसे भी एक डॉट एक लाइन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डॉट डॉट के माध्यम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम पॉलीग्राफ को बना सकते हैं। तो ये था आज के लिए आपका कार्य कि किस प्रकार से हम अपना पॉलीग्राफ बनाएंगे। यानी ये एक प्रकार से मल्टी लाइन ग्राफ हैं, यानी एक ही जो लाइन होती हैं, लाइन के माध्यम से हमने कंपेयर किया है डाटा में। ठीक, आपको मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ जो वाइवा में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आपकी ये बुक में है कि पॉलीग्राफ क्या होता है, जो टू से ज़्यादा वेरिएबल को दिखाता है इक्वल नंबर ऑफ लाइंस के माध्यम से, जिसमें इमीडिएट कंपैरिजन दिखाया जाता है, जिसमें ग्रोथ रेट हो सकता है या विभिन्न क्रॉप्स के बीच में कंपेयर हो सकता है। जैसे भाई राइस है, वीट है, पल्सीज है, मान लो 3 हमने वो दिखाई, कहीं पर बर्थ रेट था, डेथ रेट था या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इनका कंपेयर करना होता, वो भी इससे हम ड्रॉ कर सकते थे। सेक्स रेशो का तो हमने किया ही है, कंट्री स्टेट का भी है, कंट्री का भी कर सकते हैं। फिर इसमें कहता है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन से, ब्रोकन लाइन से, डॉटेड लाइन के, इनके कॉम्बिनेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो आपके अपने तरीके हो सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपना ये काम करेंगे साफ़ सुथरा। ठीक है, तो आज के लिए यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।